मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने कहा है। मैंने अबॉर्शन में भी देर करवा दी है। अब हम अगले हफ्ते जाएंगे। जैसे और मुसीबतें कम है मेरे लिए, मगर मैं आपको बता रहा हूँ मुनीर साहब, बस एक दफ़ा हो जाए तो मैं इस औरत की शक्ल नहीं देखूंगा, चाहे आप मुझे जितने भी पैसे दे दें। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। आपकी पेशी कब है अदालत में? ठीक है, जब पेशी ख़त्म हो जाए तो मुझे बता दीजिए। खुदा हाफिज़। किससे बात कर रहे थे? किससे बात कर रहे थे तुम? आधी रात को शोर मचाना बंद करो। उस बदसात के आदमी हो ना तुम? उसने खरीदा हुआ है तुम्हें। मुनीर के आदमी हो तुम। खुदा की लानत हो तुम पर। कौन मुनीर? ड्रामा बंद करो। तुमने ये सब इसलिए किया था कि मैं कोर्ट न जाऊँ, है ना? क्या उल-फौल बक रही हो? तुम्हारे पीछे अपना घर तबाह कर लिया। लानत हो तुम पर साले। खामोश हो जाओ, शोर मत करो। मत लगाना मुझे। तुम घटिया बिकाऊ आदमी। अल्लाह बकवास बंद करो वरना मारोगे मुझे। मैंने कहा ना, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गुनाहगारों के जूते चाटने वाले आदमी। क्या? खुदा गैरत करे तुम्हें। वो तीनों जिनाकार आदमी तुम्हारी वजह से बच जाएंगे, समझे? एक मिनट, मैं किसे बचा रहा हूँ? जरा तफसील से बताओ मुझे, जवाब दो। इस जगह तो वक्त गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगा। अगर हमें यहाँ वापस आना पड़ा तो? तुम अपनी नाउमीदी की बातें बंद करो। तुम्हारा यही रवैया रहा तो हम यहाँ वापस आ जाएंगे। बस करो। क्या हुआ? बस। क्या हो गया? वो सिर्फ शेव करा तुम्हारी। इस तरह हाथ मत लगाओ मुझे। बाहर में जाओ, मैं भी कोई शेव करने के लिए मरा नहीं जा रहा। इब्राहिम, ऊपर से ऑर्डर नहीं होता तो मैं तुम्हें बताता। अच्छा तुम अपना मुंह बंद रखो। बैठ जाओ हुराल, इसको नाराज नहीं करो तुम। बैठो। हुराल, जल्दी से बैठ जाओ, हम सबको शेव कराना जरूरी है। जब वो इन्हें लेकर जाएंगे तो क्या हम उन्हें देख सकेंगे? प्लीज परिहान, तुम अपने आप को काबू में रखो। हमें कहीं से पानी मिल सकता है, गला खुश्क हो रहा है। आप लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, सीधा अदालत जाना चाहिए था। वैसे भी मेरे अलावा कोई नहीं मिल सकता। आपको नहीं आना चाहिए था। हम तो सिर्फ अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। हाँ शायद, लेकिन बात नहीं कर पाएंगी आप उनसे। अल्लाह हमारी मदद करे। उस लड़की की क्या खबर है? उसकी फिक्र ना करें, वो इस्तांबुल से सुबह निकल गई थी, अभी आ जाएगी। तुम पहले पता कर लो फिर बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, कहाँ हो तुम? इजमीर में। अच्छी बात है, अदालत में मिलते हैं। ठीक है। पहुंच गई है वो। और वो मुस्तफा? रास्ते में है, आ रहा है वो। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। फातिमा गुल, कादिर साहब तुमसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। फातिमा गुल, सुनो मेरी बच्ची, देखो आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तुम इस दिन के लिए महीनों से अपने आप को तैयार कर रही हो, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। मुझे मालूम था कि तुम्हारे लिए यहाँ आना बहुत मुश्किल है। हम उन्हें सज़ा दिलवाएंगे। ट्रायल के दौरान तुम बहुत टेंस हो जाओगी। जो बातें वहाँ होंगी वो तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ देह होंगी, मगर तुम्हें मजबूत बनना होगा।
हर तरह की चैलेंज के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा और मैं जानता हूं कि तुम तैयार हो। मगर ट्रायल के दौरान कुछ नई बातें भी सामने आ सकती हैं, बस तुम तैयार रहना। फातिमा गुल, मुझ पे पूरा भरोसा करना मेरी बच्ची। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बेहतरीन वकालत करूं। अदालत में आना या ना आना, ये फैसला तुम खुद करोगी। मेरे ख्याल में बेहतर होगा अगर तुम वहां ना जाओ। उन घिनौने लोगों की शक्लें ना देखो तुम दोबारा। नहीं, मैं जाऊंगी। मुझे अब उनका कोई डर नहीं है। मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करूंगी। वक्त बहुत हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। कोर्ट दूर है क्या यहाँ से? नहीं। मुस्तफा आ गया है क्या? हाँ, शायद आ गया होगा। उसे पता है कि मैं यहाँ हूँ? तुम डरती हो क्या उससे? डरने की जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए कुछ नहीं कर सकता वो। जी हाँ, मैं इजमीर में हूँ। कुछ काम था इसलिए आया हूँ यहाँ। दरअसल कंपनी की कोई शिपमेंट थी इसलिए भेजा है मुझे यहाँ पर। बाबा कैसे हैं? और अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? अगर काम खत्म हो गया तो शायद चक्कर लगाऊं। अगर आप नहीं चाहती तो ठीक है, मैं आपकी तरफ नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं कुछ मसरूफ हूं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। कौन सी फ्लाइट है? इससे पहले कोई फ्लाइट नहीं? अच्छा, एक सीट मेरे लिए बुक कर दें प्लीज। मैं बस एयरपोर्ट पहुंच ही रही हूँ, 10 मिनट में वहां होंगी। हाँ, मैं इसी फ्लाइट से जाना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, मेरी इसी फ्लाइट से सीट बुक कर दें प्लीज। ठीक है, शुक्रिया।